आइए देखिए, ये क्लास नंबर है तो 62 सिस्टम में है, पर ये है CI। तो 5-5 क्वेश्चन की 4 से 5 क्लासें जो कंप्लीट करनी। ठीक है, देखते हैं आज का ये क्वेश्चन। किसी धन पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का CI दिया है 328। इसी धन पर इसी समय का और SI पता करना। इसके लिए एक फार्मूला, CI बराबर SI प्लस SI इंटू R बटे T इंटू 100। इसको लिखते हैं 328, इसको x 5% और ये है 2 साल, ये 5 है ये, और गुणे 100। यहां से काट देंगे 20, तो 20 दूनी 40, 40 से कम 40 और 1 41, तो 328 बराबर 41 x अपॉन 40। इसको 8 बार कट जाएगा, तो ये x बराबर आ जाएगा 8 चौको 32। ये हो गया 300। क्लियर हो गया? चलें आगे, दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट का अगर क्वेश्चन कहीं भी आ जाए और आता है पेपर में, तो ये तो ऑप्शन सी हो सकता है। आसानी से करना क्या है, देखो ध्यान से। यहां से 550 रुपए उधार लिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% और दो कर्ज 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में देना, तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी? अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आए तो एक छोटा सा काम कर देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले लो, कितनी है? 20%। क्यों? यानी 100 रुपए में 20 रुपए ब्याज हो गया, काट दे इसको, 20 से कम, ऐसे इसको इसमें जोड़ दो 6/5। अब आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन 6 से डिवाइड हो जाएगा। इस 6 से तो एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा, कट जाएगा। और अगर 2 ऑप्शन कटते होते तो इसको स्क्वायर कर लो। अब जो भी ऑप्शन इससे कटेगा वो 100% सही होगा। तो 2 स्टेप, एक स्टेप में क्वेश्चन हल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 550 रुपए उधार लिया गया, 2 धनों को ऐसे बांट देना। पहली इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगी x P1 गुणे 20% है, तो 20 इसका कितना है 20%, इसको हम लिख सकते हैं 120/100 यानी 6/5। तो P1 बराबर कितना हो गया 5x अपॉन 6। अब P2 जब लिखना तो इसका स्क्वायर कर देना 25/36x। अगर तीसरी होती तो इसका क्यूब कर देते। बस इसको P1 P2 की जगह रख देना है, तो 5x अपॉन 6 प्लस 25x अपॉन 36 बराबर कितना रखेंगे 550। 36 एलसीएम, तो 6 पंचे 30, 30 और 25 55, x बराबर 550, इससे कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 36। ऐसे करना 360 रुपए। क्लियर हो गई बात? तो पहले तो कोशिश ऐसे कर लो कि इसी से हल हो जाए। चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट नंबर है तीसरा, 3250। व्यवहारिक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क, बिल्कुल व्यवहारिक छोटा सा क्वेश्चन। पढ़ी पढ़ाई चीज तो सभी को आ जाती है, तो जरा इस पे दिमाग लगाइएगा, हम समझा देते हैं क्या चीज। आपने 3250 रुपए को उधार चुकाना है ऋतिक भाई। आपके पास कितना पैसा उधार है? उधार है, इसे आपको चुकाना है। लेकिन देना कैसे है? ये कह रहा है कि आपको पहले महीने 20 रुपए देना है। पहले कितना देना है? फिर जब अगले महीने नेक्स्ट, ये फर्स्ट मंथ का हो गया, ये किस मंथ का हो गया? फर्स्ट का। दूसरे महीने कितना दोगे? 15 नहीं, 15 बढ़ा के देना। तो
35 रुपए दोगे। तीसरे महीने कितना दोगे? 50 रुपए। तो थर्ड में आप जब थर्ड मंथ दोगे तो 50 रुपए दोगे। फिर नेक्स्ट मंथ कितना दोगे? 65। ऐसे करके सीधा है। अब आपको पूरा हिसाब लगा के ये बताना है कि इनमें से कौन सा महीना है जिसमें आपका कर्ज निपट जाएगा। कौन सा महीना है, कहाँ, क्योंकि इनको जोड़ोगे। अभी आप देखो जोड़ो तो 20 और 35 कितना हो गया? 55। 55 और 50 105 और 65 170। अभी तो 170 ही हुआ। और टोटल हमें किसके कितना देना है? 3250। ठीक है। अब यहाँ दो तरीके हैं, एक तो चाहे फार्मूला लगा के जोड़ लेना या डायरेक्ट जोड़ लेना। हाँ बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, तो करेंगे इसको पक्का। तो एक बार देखिएगा, क्योंकि अपने आप अगर करते हैं तो याद रह जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। और दूसरी चीज, 10 तक अगर पहुंच जाते हैं और 10 तक नहीं होता पूरा, अब तो अंदाजा लग जाएगी कि कहां तक जाना है। तो करिएगा एक बार, बताइएगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए, चौथा नंबर। किसी व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से 5,000 रुपये उधार लिया। भाई साहब, कितना पैसा उधार लिया? 5,000 रुपये ले लिए। चलो ले लिए, कोई बात नहीं। किस परसेंट से? 10% से। ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत पे 1,500 रुपये वापस किए। कितना? 1,500। तो एक साल में कितना ब्याज ऐसा बना बताओ? 10% के 500 रुपये बना। तो अब ये जो धन हो गया कितना हो गया भाई? 5500। 5500 में कितना वापस कर दिया? 1,500। कितना बचा? अब यहां पे बचा 4,000 का 10% फिर 400, तो 4,400 हो गया। 4,400 में फिर 1,500 वापस कर दिया। अब कितना बचा? 2,900। 2,900 का 10% 290। तो 290 और 2,900 कितना हो गया? 09 3190। 3190 में 1,500 फिर वापस कर दो। 3190 में 1,500 वापस कर दो भाई, कितना बचेगा? 0961 1,690 रुपए और देना पड़ेगा उसे। कितना देना पड़ेगा? 1,690 रुपए। ये लिखा ना। उस तीसरे वर्ष के बाद कितनी धनराशि उसे वापस करनी शेष रहे, तो कितना बचेगा? 1,600। बात क्लियर हुई? चलें आगे। समझ में आएगी नहीं? चलिए, नेक्स्ट नंबर है, ये देखिए। निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 3 साल तथा 2 साल का डिफरेंस दिया। 3 साल का डिफरेंस और 2 साल का। ऐसा 3 साल का डिफरेंस कितना होता है? 3 साल का अंतर PR² अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 300 प्लस R अपॉन 100। और ये कितना दिया है हमको? 124। 124 दिया। 2 साल का, 2 साल का अंतर
ये है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू, ये कितना दिया है 40। अब एक चीज बताओ, अगर ये पूरी चीज हमको 40 रुपए दी है तो क्या हम इसकी जगह 40 नहीं रख सकते? रख सकते हैं। तो 40 गुणे 300 प्लस आर अपॉन ये यहां तक रहेगा, ये 100 बराबर कितना 124। यहां से काट दो, कुछ कट जाएगा, 0 से 0, 4 3, ऐसे 0 इधर जाएगा तो 300 प्लस आर बराबर 310। तो आर बराबर 10% नहीं आ गया, कितना आ गया 10%। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई? तो इस तरह से कंप्लीट चैप्टर 20 से 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी भी चैप्टर को लगाओ तो क्या करना है आपको कि 5-5 क्वेश्चन में बांट लें। तो 5-5 क्वेश्चन को अगर करते हो तो बिना आलस के करोगे और मन भी बहुत अच्छा लगेगा। और हर 5 क्वेश्चन के बाद 1-2 मिनट का गैप करके फिर 5 लगाओ, फिर गैप करके फिर 5 लगाओ, ऐसे आराम से 20-25 क्वेश्चन बिना आलस के कर सकते हो।